हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 मई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर जिसमें सेंट्रल विस्टा पर सस्पेंशन मांगा गया था। यह नहीं कहा गया था कि प्रोजेक्ट को खत्म कर दें, यह कहा जा रहा था आज देश को ऑक्सीजन की जरूरत है। विश्व में कोविड के जितने केसेस हैं उसमें 40% केसेस भारत से आ रहे हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने आपको बताया था कि इस बात की पॉसिबिलिटी कि दिल्ली हाई कोर्ट ये सस्पेंशन भी करेगी बहुत कम है। हमने आपको यह भी बताया था कि यह क्वेश्चन लीगैलिटी का नहीं है, यह इथिक्स का और प्रोप्राइटी का। हमारी कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं। लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सही जजमेंट था। हाई कोर्ट ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट उसकी लीगैलिटी देख चुकी है। क्वेश्चन प्रोप्राइटी का है, क्वेश्चन मॉरलिटी का है और इथिक्स का है। सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ लॉ है, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ करती है, लेकिन लोगों के दिलों में डिसीजन लॉ से नहीं होता। क्या इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी सरकार के लिए, इसका किसी को अंदाजा नहीं। इसलिए क्वेश्चन यह है कि वैक्सीन पहले या सेंट्रल विस्टा। क्या हाई कोर्ट इस प्रश्न में जा सकती है? कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, कोर्ट ऑफ मॉरलिटी नहीं है, कोर्ट ऑफ इथिक्स नहीं। यानी कोर्ट क्या कह रही है? पॉलिसी मैटर्स में कोर्ट नहीं बोलेगी, सरकार का डिसीजन होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल विस्टा पर यह जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट अगर एक जल्दी हियरिंग भी कर दे आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, क्या वो स्टे करेंगे? इस बात की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जब देश में सेकेंड वेव के दौरान 3000 से ज्यादा डेथ्स रोज हो रही हूं, गंगा के किनारे लाशों का अंबार लगा हो, उस समय क्या इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और इतना बड़ा डिमोलिशन 4.58 लाख मीटर्स का डिमोलिशन होगा? अच्छी बात है कि अब यह आ गया है कि नेशनल म्यूजियम को फिलहाल नहीं डिमोलिश किया जाएगा, पहले G20 की मीटिंग होगी और बाद में देखा जाएगा। जो बातें हमने आपको वीडियो में बताई थी, जो आपने अभी देखी, वो सारी ही बातें सही साबित हुई। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के इस ऑर्डर से। इस ऑर्डर की बुनियाद यह बनी कि उन्होंने कहा साहब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट नहीं किया। सही बात है, लेकिन अगर दिल्ली में लॉकडाउन है, अगर लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना मना है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सिद्धार्थ लुथरा ने आर्गू किया था कि 400 वर्कर्स सराय काले खान से रोज लाए जाते हैं 180 बसेस में। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पाया कि ये वर्कर साइट पे रहते हैं। सिद्धार्थ लुथरा ने कहा था कि एम्प्टी हैं टेंट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह पाया कि वहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसलिए यह कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि यह कंस्ट्रक्शन नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस है टाइम। यह कोई वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट है एसेंशियल एंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। PIL आर्गू कर रही थी कि लोगों की ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा जरूरी है, देश में वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरी है।
20,000 करोड़ से ऊपर जो इसमें लगेंगे उसमें 20 एम्स बन सकते हैं। लेकिन लीगली अदालत ने सही कहा कि सरकार का यह राइट है कि सरकार पॉलिसी डिसीजन ले, उसे कौन सी बिल्डिंग बनानी है और कौन सी नहीं बनानी। अब सरकार के लिए अगर इथिक्स और प्रोप्राइटी इंपॉर्टेंट ना हो और वो कॉन्फिडेंट हो कि जनता की पूरी सपोर्ट उनको हासिल है, तो सरकार फैसला कर सकती है, उसके ऊपर कोई कानूनी बार नहीं है। जो रीजन लिया था वो ये कि वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी। कोर्ट ने कहा कि वर्कर्स साइट पर ही रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मना नहीं है, टाइम कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस है, इसलिए उन्होंने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन जो कोर्ट ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई और यह कहा कि यह मोटिवेटेड पीआईएल है, यह जेन्युइन नहीं है, मैं समझता हूं उसकी जरूरत नहीं थी। जब देश में हाहाकार मची हुई है तो सिर्फ यह पिटीशनर नहीं बल्कि देश के बहुत लोग यह सोचते थे कि सेंट्रल विस्टा हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं हो सकती। पहले देश बचेगा और देश के लोग बचेंगे और उनकी जानें बचेंगी, तब यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट जरूर बनाया जाए। सरकार को हक है बनाने का, लेकिन क्या अभी बनाया जाए, यह क्वेश्चन था। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट उन्हीं लाइंस पे है जो हमने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में बताया था, लेकिन यह कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। सेंट्रल विस्टा बन जाने के बाद भी साल तक इसकी टाइमिंग पर डिबेट होती रहेगी, लिखा जाता रहेगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।